आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था। काला अध्याय संसद में लिखा है। इस तरह का रिप्लाई एक अद्भुत और एक अविस्मरणीय रहा है। हर जिला मुख्यालय पे हमारे नेता मार्च निकालेंगे। इस रस्साकशी में शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और जनता के हाथ में क्या आया? झुनझुना। कांग्रेस अडानी चिल्लाती रही और बीजेपी सोरोस का मुद्दा उठाती रही। अडानी और सोरोस का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था कि बात बाबा साहब पर आकर अटक गई और ऐसी अटकी कि राहुल गांधी की तख्ती पर बाबा साहब का कब्जा हो गया और फिर संसद के मकर द्वार पर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। 2 सांसद को अस्पताल का मुंह देखना पड़ गया, लेकिन सियासी पार्टियां धक्का मुक्की पर भी सियासत करने से नहीं चूकी। राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस तरह सरकार का घटियापन, संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़, एक काला अध्याय संसद में लिखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हफ्तों सदन नहीं चलने दिया उन्होंने। विपक्ष पे ये आरोप तो लगता रहा है, जब भाजपा विपक्ष में थी उस पर भी लंबा आरोप लगा है, परंतु सत्ता पक्ष कभी ऐसा करे नहीं हुआ था। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को निशाना बना रही है और उनके साथी बाबा साहब के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस जनता को विकास रोजगार का वादा करके सांसद संसद पहुंचे हैं, वो विकास और रोजगार की बात तो दूर, जनता के ही पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, लेकिन कोई पारित नहीं हो सका। 20 दिन में जनता का 84 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। लेकिन कांग्रेस बाबा साहब के मुद्दे पर सियासत की योजना बनाती नजर आ रही है। ये 22 और 23 तारीख को 150 शहरों में हमारे सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रेस वार्ताएं करेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जिस तरह से अपमान करने की चेष्टा की अमित शाह ने, उसकी हम निंदा भी करेंगे और उसको साझा भी करेंगे लोगों के साथ। देखिए, जो अमित शाह जी का रिप्लाई था, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा। मैं मानता हूं कि संसद के इतिहास में इस तरह का रिप्लाई एक अद्भुत और एक अविस्मरणीय रहा है। मतलब आप जो है वो उसको फिर से दोबारा जो है वो इस तरह की बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब पार्लियामेंट में इतना तर्कों और तथ्यों के साथ बात हुई होगी। सियासी पार्टियां पूरे साल सियासत करती हैं और ये उनका अधिकार भी है, लेकिन संसद में जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, वहां भी शीतकालीन सत्र में सियासी संग्राम होते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इसका कसूरवार कौन है? वो जनता जो सांसदों को चुनकर संसद भेजती है, या फिर सांसद जो धोखे से वोट लेकर उनके मुद्दे के बजाय अपना एजेंडा चला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की भूमि से सनातन को दफन करने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि एसआई की टीम सर्वे से हर सच को खोज निकालने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर पीला पंजा भी संभल की गलियों में गरजता नजर आया और बिजली चोरों पर कानूनी चाबुक भी। देखिए रिपोर्ट। संभल में पीले पंजे का खौफ है, खौफ अतिक्रमण का, खौफ सालों पहले कानून तोड़ने का और खौफ है कार्रवाई का। संभल के तरीन सराय इलाके में फिर बुलडोजर चला। इस बार पीले पंजे के निशाने पर पूर्व मंत्री और सपा के नेता का इलाका था। बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा मचा, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे किसी का जोर नहीं चल सका। संभल में सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप तरीन सराय इलाके की देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको लेकर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उधर एसआई की टीम लगातार संभल में सर्वे कर रही है। सर्वे टीम को खुदाई के दौरान मूर्तियां मिल रही हैं।
आज एएसआई की टीम लाडम सराय पहुंची। बाबा लाडम मजार की तस्वीर ली गई। बताया जा रहा है कि बाबा लाडम की मजार पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। 15 साल से हम जा रहे हैं बस 10-15 वाला साल से। बाकी हमारे पास पहले प्राचीन इमारत थी। रातों रात उन्होंने यह सब सरकारी बना दी ना, तो वंगी बल पे है। ये हमारा बहुत पुराना मजार है, हम देखते हुए आ रहे हैं इसे बहुत टाइम से। हमारे बाप दादा इसे देखते हुए आ रहे हैं। वहीं शाही जामा मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया। वहां के लोगों से मंदिर के बारे में जानने की पुरजोर कोशिश की। संभल में 68 तीर्थ हैं। 68 तीर्थ 19 कूप में ये संभल है। तो बड़ी गजब की बात है कि भगवान कल्कि का अवतार एकमात्र पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतारों में और किसी का नाम नहीं आता, पूर्ण अवतारों में सिर्फ कल्कि भगवान है। एएसआई टीम नक्शे के हिसाब से संभल में सर्वे कर रही है। वही नक्शा रिपब्लिक भारत के पास भी है। संभल का 1000 साल पुराना ये नक्शा है। नक्शा त्रिकोणात्मक है। पुराना मैप का आकार भी शिवलिंग के जैसा है। और आज तक ये मंदिर बने हुए हैं। ये चंद्रेश्वर महादेव है, ये गोपालेश्वर महादेव हैं और ये भुवनेश्वर महादेव हैं। भगवान शिव के तीनों स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हरि मंदिर और सूरज कुंड की मध्य की गुफा में मैं तपस्या करता रहूंगा, जब तक करूंगा जब तक भगवान कल्कि से समागम नहीं हो जाता। वहीं संभल में बिजली चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं देने पर सांसद वर्ग की संपत्ति कुर्क हो सकती है, जबकि सांसद के पिता पर धमकी देने के आरोप पहले से हैं। लेकिन वर्ग के वकील इससे साफ इनकार करते हैं। अकेले उनके पिताजी या एक दो उनके काम करने या जो भी कोई आता जाने वाला हो, तो आप ये समझिए कि उसका कितना इस्तेमाल हो सकता है। और जब सोलर प्लांट वहाँ लगा हुआ है और जनरेटर सेट लगा हुआ है तो कितना इस्तेमाल हो सकता है। 1.9 करोड़ का जो असेसमेंट था वो नोटिस भेजा गया है। आज उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है, 70 दिन के लिए। उन्हें अपने तथ्यों के साथ अपने प्रतिवेदन देना पड़ता है अगर हमारे असेसमेंट से वो असंतुष्ट है। संभल में जब से हिंसा हुई तब से सियासत जारी है। संस्थाएं एक्टिव हैं। एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है और हर दिन कहीं न कहीं मूर्तियां मिल रही हैं। वहीं सालों से बिजली चोरी पर अब लगाम कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं संभल से संभलेश्वर क्या प्रकट हुए। यूपी के कई शहरों में खंडहर हुए मंदिरों का सच सामने आने लगा। बांदा, मुजफ्फरनगर, जौनपुर जैसे कई इलाके जहां मंदिरों पर कब्जा देखा गया। खंडित हुई मूर्तियां मिल रही हैं और सनातन को कमजोर करने वाली ताकतों के कारनामे उजागर हुए। तो लोगों ने ठान लिया है कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ संभल में कई राज फाश हो रहे हैं। सालों पुराने मंदिर और कुएं खोदे जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलीगढ़, बरेली और मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों से भी एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।